भी नाम होगा। दुनिया में कमाने के बहुत तरीके, एक तरीका ऐसा रखो जिसमें तुम्हारा परमार्थ बन जाए। वो तरीका है जमीन का सहयोग। केवल आप गिरा दीजिए, आपको पैसे नहीं देना, आप अपना सहयोग करके उचित जानकारी करके और जितना कम कीमत पे आप दिलाएंगे वही आपका हम सहयोग मान लेंगे। ये आपका भी सहयोग हमारे साथ में है, ये सबसे बड़ा आपका सहयोग होगा। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। नाम किसका? प्रभु का प्यारा नाम। हम लोग अपने अपने चिंतों में चलो। कल आखिरी दिन है, अगर कन्याओं से और प्रेमियों को घर भेजने से समय मिलेगा तो मंच पर हूँ, समय नहीं मिलेगा तो मंच पर नहीं आ सकूं। इसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ आप लोगों से। 7 दिन का कार्यक्रम रखा था, लेकिन 5 दिन का ही पूरा हो, क्योंकि भी 5 दिन का पूरा पड़ा था। ये 7 दिन मैंने यही पहले पढ़ किए, लेकिन वो पूरे नहीं हुए। अभिमानी की नोट 5 दिवस की ही, इसलिए 5 दिवसीय कार्यक्रम में कोई बाधा नहीं पड़ती है, कोई किसी तरह की अड़चने नहीं आती है। लेकिन 7 दिवसीय कार्यक्रम भी पूरा नहीं हो सका। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। जितनी कार्यक्रम सब 5 दिवसीय ही होता, 7 दिवसीय कोई कार्यक्रम नहीं होता। तो ये है तैयारी आपको एक सप्ताह पहले करनी पड़ी। 15 दिन पहले कार्यक्रम की तैयारियां शुरू हो जाएंगी। मैं सबको जिम्मेदारी दे रहा हूँ कि स्तर से लेकर आपकी तहसील ब्लॉक ग्राम पंचायत इन स्तर तक हम आपको ये सब जानकारी दे दूंगा कि किसको कौन सी व्यवस्था सौंपी गई। वो व्यवस्था का मालिक रहेगा, उसकी देख रेख में जो भी उसके सहयोगी रहेंगे 10-15 वो अपने अनुसार अपने सहयोगियों का चुनाव करेगा। इसके लिए उसको छूट होगी, क्योंकि जो उसका सहयोग के समय का उसी को सहयोगी बनाएंगे। ये अभी जल्दी से अभियान चलेगा। मैंने बहुत पहले 11 की गोलियां बनाने के लिए आपसे कहा था, अगर मेरी इशारे को आप समझ लेते तो आज आपको कुछ नहीं करना पड़ता, प्रचार भी सब हो जाता और लोगों को ये पता चल जाता। जब कह रहा कि क्यों की गोली झंडा लेकर जब निकलेगी सारे हिंदुस्तान हर प्रांत से हर जिले से, तो प्रचार अपने आप हो जाएगा। प्रचार आपको नहीं करना पड़ेगा, सेवाओं दर्शन आप जाएंगे बताएंगे, ये सब काम जल्दी से हो जाता। लेकिन आपने हमारे इस इशारे को समझ नहीं पाया। जो भूल कर देते हो तब परेशानियां खड़ी हुई। एक वचन को इशारे को समझने की कोशिश किया करो। जो भी सारा वचन हमारा होगा वो तुम्हारे हित में होगा, तुम्हारे भलाई के लिए होगा। हमारा कोई भी निशाना ऐसा नहीं है जिसमें आपका लक्ष्य भेदन न हो। जय गुरुदेव। अब आप लोग से मैं भी सुबह से दौड़ी आऊं, इतना समय बैठने में देखा हूँ 11-12 घंटे। अब आप सोचिए इतनी देर एक आसन पर कोई बैठ सकता। आप बराबर देखते, बराबर आपसे मिलने की, आपको खुश करने की, आपके अंदर सेवा श्रद्धा पैदा करने की बराबर प्रयास प्रयत्न में लगा रहता हूँ कि आपको किसी तरह से हमारी तरफ से कोई कष्ट न हो। सुबह से बैठा ही त्यागबाद में बैठा
संदेश देता रहा। फिर संकल्प लोगों ने पूरा करने की लाइन लगा दी। 1 घंटा तो संकल्प में इकट्ठा करने। इसके बाद आया तो तुरंत यहाँ के लिए तैयार हो गया और मैं वहाँ कम से कम 6-7 घंटे से खड़ा, मुश्किल से लोगों को विदा कर पाया। जैसे मौका मिला मुझे ये जरूरी था कि कल के कार्यक्रम की जानकारी भंडारों के व्यवस्थापकों को दे दे ताकि कोई कमी न हो और ये भूमि सेवा के बारे में सबको जानकारी दे दूं। एक बार आप जोर लगा दीजिए, ये काम आपका पूरा हो जाएगा। जय गुरुदेव। संकल्प लेने की जरूरत है, मेरा हो जाएगा। हो जाएगा। ये कोई बड़ी बात नहीं है। एक लोगों ने उससे पूछा कि महाराज हम तो रोज कमाते हैं, कोई खाते, मेरे पास मकान नहीं, मेरे पास अनाज नहीं, कुछ नहीं। हमने कहा तुम्हें सेवा कर, हमारे पास सबके लिए तरीका है। हमने कहा तुम्हारे घर में जितना आटा लगता तो अपनी घरवाली से कहो 1 टुकड़ी आटा उसमें से निकाल कर एक मिट्टी की हांडी में डाल दो, तो 1 महीने में 30 दिन होते, 30 टुकड़ी हो गई और 30 टुकड़ी बात बोलो तो 2.25 किलो लगे। और मैंने तो 2 किलो की बात की। कौन नहीं कर सकता? आपके बहाने हमारे सामने नहीं चलेंगे, हमको सब अनुभव, मैं सारा अनुभव करके आपको बताता हूँ और इसे भी सरल तरीके मेरे पास है। आवश्यकता पड़ने पर उन तरीकों का प्रयोग करूंगा, जैसे काम हो रहा है उसी चीज को चलाया जा रहा। बाकी सर्कल्स में बहुत ही है, समय अनुकूल चीज का प्रयोग होता है। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। कल आपके बीच में फिर आपके दर्शन के लिए आऊंगा, तो कल जो लोग जाएंगे वो दर्शन के अभिलाषी हैं, उनकी अभिलाषा को पूरा करने के लिए कल भी मैं आपको समय दूंगा। लेकिन पहले सुबह 11:30 बजे कन्याओं को दूंगा का दर्शन। कन्या देवी है, देवी का दर्शन, देवी का प्रणाम ये सर्वोपरि होता है और देवी को दान देना और देवी के लिए महाप्रसाद शुभ कर्मों की यानी मतलब सोच रखना ये तो बहुत बड़ी बात है। पूरा प्रशासन केवल कह रहा है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, लेकिन बेटी का बचाव कहाँ है? कहीं सुरक्षा नहीं, घर से लेकर और बाहर तक कहीं सुरक्षा नहीं है। घर की बाउंड्री में सुरक्षा नहीं तो देश में सुरक्षा का कोई प्रश्न नहीं उठता। लेकिन मैंने 2 बिंदु पकड़े हैं, एक बेटी, दूसरा रोटी। ग्रामवासियों को रोटी और उनकी कन्याओं को, उनकी बेटियों की सुरक्षा की व्यवस्था, उसका संकल्प और उसका निदान मैंने तैयार किया है। इसीलिए मैंने 2 बिंदुओं को प्रधानता दी, रोटी और बेटी का। कल इस पर विशेष जिक्र करूंगा। आज 7:30 बजे सुबह प्रार्थना पाठ करके घंटा शुभ लेकर एक लाइन में महिलाएं पुरुष चंदा लेकर इन ग्रामों में निमंत्रण देने के लिए निकलेंगे और सब कोई छोड़ा हुआ गरीब भी पढ़ा लिखा जानता हूँ मैं इसको नहीं मानता। मैं केवल एक इंसानी जात को मानता हूँ कि परमात्मा ने एक इंसान बनाया और इंसान को तुम हिंदू कह लो, मुसलमान, सिख, ईसाई कह लो, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, सज्जन, ये तुम्हारी बात, लेकिन परमात्मा खुदा ने कोई जात नहीं। मैं उसी सिद्धांत का मानने वाला हूँ। मेरे यहाँ कोई जात पात नहीं, सबको समान अधिकार, सबको समान स्थान। इसलिए सारे गांव में हर ग्रामवासी को एक खबर निमंत्रण की है और आप आए, ये आपकी मर्जी, ये तो आपकी मर्जी, हमारी अर्जी उड़ाने की और तुम्हारी मर्जी
जी आने की। ये जितने भी गाँव आसपास आप समझ जाएंगे, इतने थोड़ा जल्दी जाएंगे, क्योंकि पैदल यात्रा है। पैदल चलकर उन दरवाजों पर न्यूनतम की आवाज लगाओगे तो दुनिया के लोगों का दिल दिमाग बदलेगा कि आज पैदल तो कोई उत्तर नहीं देगा, और इनकी हमारे से कोई पहचान भी नहीं, कोई जात पाती का कोई रिश्ता नहीं है कि इनको न्यूनतम कैसे लेते हैं। कि हमारी व्यवस्था सचिव की है कि सचिव में सब रोटी और सबकी बेटी की सुरक्षा होगी। ये मैं आपको पहले से बताना चाहता हूँ और करके दिखाना चाहता हूँ। सब लोग जाएंगे तो सेवा कर रहे हैं वो नहीं आए, राजमिस्त्री है उनके सहयोगी वो नहीं आए, भंडारे के लोग वो नहीं जाएंगे, व्यवस्था कार्यालय के लोग वो नहीं जाएंगे, क्योंकि वो पहले से सेवा में लगे हुए, वो अपनी बनी सेवा कर रहे हैं, वो लोग नहीं जाएंगे। और मंच व्यवस्था और साउंड व्यवस्था के लोग भी नहीं जाएंगे, क्योंकि उनको अपनी तैयारी बिल्कुल फिट रखी। हम पता नहीं कहाँ बोलने लगे, कहाँ को बुला दे, अचानक हमारे पहले से बताने की कोई वजह नहीं रहेगी। हम तत्काल आपसे काम लेंगे, इसलिए तुम हमेशा तैयार रहने की कोशिश करो। पता नहीं हम कब चले और कहाँ के लिए चले और आपको तुरंत याद रहेगा। अब वो पहले वाली व्यवस्था नहीं है कि पहले से आप तैयारी महीनों से कर, हम तुरंत कर सकते। अभी पूछ रहे थे मंच पर जाएंगे कि नहीं, लेकिन मंच का काम हम ये हमारा असली मंच है। किसी दिन बैठकर मैं सबको सामने देखूंगा, जब कभी काफिला की बोल होगी तब यही मंच रहेगा। इसी से बोलूंगा, इसी से चलूंगा और इसी से चलते चलते प्रसाद बढ़ता हुआ निकलूंगा और जगह जगह एक घंटे, आधा घंटे, 2 घंटे जैसी भीड़ देखूंगा, संदेश देता हुआ निकलूंगा। जिनमें कई मीटिंग करूंगा और रात में एक बड़ा सत्संग होगा, 4 रात्रि पाप होगी। आप उसकी तैयारी अभी से रखो, तो किसी समय अचानक हम कर सकता हूँ। क्योंकि आप लापरवाह होने लगे, इसलिए मैं अचानक आपका आदेश करूंगा। देखूंगा आप पहले से तैयारी रखे कि नहीं, इसलिए ये कार्यक्रम सब अचानक आज भी आप दयावाद के लिए कह दिया, चलो वहां पर एक गोष्ठी होगी और क्या कहूंगा क्या बताऊंगा, ये किसी को नहीं मालूम था। जो मैंने समझे किया है तो किसी को मालूम नहीं था कि क्या कहा जाएगा, क्या मतलब विचार। तो मीटिंग समझते थे, हमारे यहाँ में कोई मीटिंग नहीं होती। हम तो काम की तैयारी को, काम की भूमिका को, काम की व्यवस्था करने को ही हम मीटिंग और बैठक का रूप देते। और हमारे यहाँ कोई नेतागिरी, कोई आसर वासर ये कुछ नहीं होता। हमें क्या काम करना है उसकी तैयारी, कर्मियों को किस तरह रहना है उसकी व्यवस्था, ये सब प्रेमी नहीं माने। कल की बैठक को मैं आपको अध्यक्ष कर दे दिया है, आप अध्यक्ष करिए। ये बात तो मतलब में भी यही आपको पहले करना, मैं थोड़ी मुझे कुछ नहीं बनना, लेकिन व्यवस्था जिसे सुचारू रूप से चले वो काम जरूर करना। तो ये व्यवस्था कुछ बिगड़ रही थी, कुछ लोगों के अंदर भाव आ गया कि अगर आप समिति में जिम्मेदारी नहीं लेंगे तो हम लोग सहयोग करेंगे। तो हमने कहा नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, करता तो मैं ही हूँ, सब व्यवस्था मैं ही करता हूँ, लेकिन लोगों से कराता हूँ। अगर आपकी ऐसी सबकी इच्छा है तो मैं वो भी स्वीकार करूंगा।
संगत के लिए, संगत की प्रतीक्षा के लिए, संगत के विकास के लिए मैं सब स्वीकार करने के लिए तैयार हूँ। हमें कोई आनाकानी नहीं है, आपकी व्यवस्था होनी चाहिए, आपको सुख शांति मिलनी चाहिए, ये हमारा कर्तव्य है। उस कर्तव्य को पूरा कैसे होगा, उसमें आप जो भी कहेंगे हम सब मानने के लिए तैयार हैं। थोड़ा और पीछे चले ना भैया, बस यहाँ तक तो आएगा ही। मंच पे चलो चलो बाबा जी जय गुरुदेव। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। एक मिनट हो भाई ना वीडियो कॉल करा। कल सत्संग का आखिरी दिन है। सभी भंडारों के व्यवस्थापक घरों से सुने, आप अपने अपने भंडारों में पक्का भोजन तैयार करेंगे। सभी भंडारों के व्यवस्थापक ध्यान से सुने, कल कन्या भोजन, कन्या भोजन में आस पास के ग्रामवासियों को निमंत्रण, कन्याओं को महाप्रसाद और बरकत
कर्तिक के लिए किया जाएगा। सब प्रेमी ध्यान से आज इन बच्चों को सुनो। कल सत्संग का आखिरी खेल है। इसलिए सुबह 7:30 बजे आप लोग एक लाइन पुरुषों की एक महिलाओं की लगा के मंच के सामने खड़े हो जाओ और वहीं से आप एक लाइन में लगाए एक पुरुष हाथ में झंडा लेकर आप लोगों में निमंत्रण के लिए जाएंगे। घंटा संघ को बजाते हुए आगे चलेंगे। जो जिम्मेदार लोग हैं जो गांव के रास्ते मालूम वो साथ में रहेंगे, रास्ता बताते रहेंगे और प्रेमी ऐसा गांव में निमंत्रण देने के लिए जाएंगे। केवल कन्याएं नहीं जाएंगे। लड़कियों को आगे चाहिए वो भंडारों में प्रसाद बनाने में सहयोग करेगी। पुरुष और महिलाएं ये दोनों जाएंगे निमंत्रण के लिए और पुरुष को बताएंगे, महिलाएं को बताएंगी कि आज आप लोग अपने घर में चूल्हा नहीं जलाएंगे। आप सबके लिए महाप्रसाद भंडारों में तैयार कराया गया, जिसको खाने से तमाम तरह की बीमारी परेशानी दुख तकलीफ आपके चले जाएंगे। वो ग्रंथों में भी काफी संख्या में आपको निजात मिलेगी। ये सब लाभ भंडारे के वजह था। इस लाभ को ग्रामवासियों को दिया जाएगा ताकि इनके विचारों में इनके भावों में परिवर्तन हो जाए और समय का लाभ इनको भी मिले और कुदरत की मार से ये सब लोग बच जाए। हमका सबको बचाने का उद्देश्य है। आप नहीं मानोगे तो फिर तुम जानो, तुम्हारा काम जानो, लेकिन एक बार हम ये प्रयास जरूर करेंगे। आप सबको निमंत्रण भिजवाएंगे, आप सबको भंडारे में महाप्रसाद बनवा के खिलवाएंगे, जिससे आपको परेशानी तकलीफें बीमारियां आपकी चली जाए। जय गुरुदेव। भोजन प्रसादी का समय 12:30 बजे और कन्याओं के लिए 11:30 बजे। समय की जानकारी जरूर दे देना। कन्याओं के लिए प्रसाद एवं बरकत देने का समय 11:30 बजे और पुरुषों के लिए महाप्रसाद भंडारे में पाने के लिए 12:30 बजे। सभी भंडारे 4 बजे सुबह उठकर अपनी तैयारियां प्रारंभ कर दें ताकि समय पर आपके भोजन की सेवा कर सके। ये आपकी सबसे बड़ी महान सेवा, क्योंकि कलयुग में अन्नदान सबसे महादान। अन्नदान और भूमिदान दो का महत्व बहुत है। आज मैंने बिहार बाग में काफी संख्या में प्रेमी पहुंचे थे। एक बैठक के रूप में मैंने और लोगों को संदेश दिया। खासकर मैंने एक ही बात कही, एक बार आप लोग जोर लगा दो तो भूमि आपको मिल जाए। तो मैंने कहा था जो प्रेमी मजदूरी करते अपनी एक दिन की मजदूरी भूमि सेवा में देंगे। अधिकारी कर्मचारी 1 महीने का वेतन देंगे। पेंशन वाले 1 महीने की पेंशन देंगे और काश्तकार लोग अपने दोनों तरफ की जो उनकी उपज है, पैदावार है, उसको जोड़ने उसका 10वां अंश जो गुरु का होता है वो आप भूमि के सेवा में जरूर दें। इस तरह से ये सबको मौका दिया गया। दुकानदार व्यापारी अपनी एक दिन की जो बिक्री
है वो भूमि सेवा में देंगे। एक बार आप लोग जोर लगा दीजिए, ये काम आपका हो जाए। अब की बार इस विशाल जन समागम को देखकर आपको पता चल गया कि आपके पास भूमि की कमी है, क्योंकि हम चाहते हैं अपना पूरा कार्यक्रम अपनी जगह में करें। किसी की जमीन पर जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि लोगों के अंदर अभी सेवा का भाव नहीं बना है। जमीन पर झगड़ा करते हैं, तरह तरह के अशब्द शब्दों का प्रयोग करते हैं। आगे आपको हमें मौका नहीं देंगे। एक बार हमने सेवा का मौका आपको दिया था कि आपके खेतों की में बरकत हो जाए, फसल में बरकत हो जाए, आपको लाभ मिल जाए। लेकिन हमारी सलाह देने वाली व्यवस्था तुम्हारी समझ में नहीं आई, तो मैं अपनी व्यवस्था को बंद कर दूंगा। आगे मैं अपने कार्यक्रम की पूर्ण तैयारी रखूंगा। इतनी जमीन तुम्हारी की दया से हो जाएगी, हमको तुम्हारी जमीन में पैर रखने की जरूरत नहीं होगी। प्रेमियों, आपको करना है, ये स्वाभिमान की बात है, ये सबके स्वाभिमान की और गुरु के स्वाभिमान की और संगत के स्वाभिमान की बात। आपको किसी की जमीन में जाने की जरूरत नहीं। इस अभियान के लिए भी आप नहीं जाएंगे, अपनी व्यवस्था कर लीजिए। एक बार जोर लगा दीजिए। आज प्रेमियों ने देहात में संकल्प लिया और काफी मात्रा में प्रेमियों ने सेवा तुरंत इकट्ठी कर ली कि हम जल्दी से ये प्रयास करके अपना ये स्वाभिमानी जो बड़ा उद्देश्य है उसको हम सब लोग मिलकर जल्दी ही पूरा कर लेंगे। सब लोग यहाँ से संकल्प लेके जाओ कि ये काम जल्दी से पूरा करो। आप इतने लोग थे, अगर 100 रुपए लेते तो करोड़ों रुपए आ जाते और आपको जमीन मिल जाती। लेकिन मेरे ये पूजा का कार्यक्रम था, इससे मैंने 13 तारीख को यह आह्वान नहीं किया और मेरी सेवा के बारे में मैंने कुछ नहीं कहा। लेकिन आप याद रखिए, जो पहली मीटिंग की गई उसमें मैंने सेवा के बारे में प्रेमियों को जानकारी दी और मैंने पूरा कार्यक्रम नहीं किया और प्रेमियों ने तुरंत भाव में आकर अपनी सेवाएं देखने लगे, देने लगे और काफी मात्रा में सेवा एकत्र हो गई और उन्होंने संकल्प लिया कि यहाँ से घर जाएंगे, हम लोग तुरंत सेवाओं का प्रबंध करेंगे, सारे खर्चों को कम कर देंगे। जो फिजूल खर्ची आप करते हो वही रोक लो, तो सेवा का काम उसी खर्चे से आप पूरा कर देंगे। 100 रुपए का कुछ नहीं, 100 रुपए की देगी तम्बाकू और मृत्यु देते हो, कोई सेवा नहीं, बहुत कम नहीं कम। लेकिन जितने लोग आए थे, कितने लाख लोग थे, अगर 100 रुपए देते तो करोड़ों की संख्या। आप सब कुछ कर सकते हैं, थोड़ा सा ध्यान दे दीजिए। एक बार जोर लगा दीजिए, अपने स्वाभिमान को आगे रखकर और ये संकल्प लो, अगले कार्यक्रम में हम किसी की जमीन में पैर कर नहीं रखेंगे। ग्रामवासियों को एक ही नजारा दिखा दूंगा कि हमको तुम्हारी बिल्कुल ही जरूरत नहीं। मैं ये सुनता था आपको कुछ लाभ देने, आपकी समस्याएं हल करने, बीमारियां कम करने आपको लाभ मिल जाए, लेकिन आप लाभ लेना नहीं चाहते। इसलिए मैं आगे कार्यक्रम में आपको सेवा का मौका नहीं दूंगा। ये काम हम स्वतः स्वयं करेंगे, अपनी जमीन पर करेंगे। तुम्हारी किसी की जमीन का एक इंच हम प्रयोग नहीं करेंगे। एक बार ये काम शुरू का, फिर हम आपको भोजन प्रसादी का दे रहे। आस पास के गाँव में जाओ, एक बार इनको
मौका दे। अगर ये समझ जाए तो अच्छी बात है, नहीं समझ पाओगे फिर मैं जीवन में आपको कभी ऐसी सेवा का मौका नहीं दूंगा। मेरा ये संकल्प है, मैं अपने संकल्प के मुताबिक ही काम करता हूँ। एक बार सबको मौका देता हूँ, सब देशवासियों को मैंने मौका दिया, पूरे हिंदुस्तान के लोगों को मैंने मौका दिया और संदेश यानी घूम घूम कर 10 वर्षों में पूरे हिंदुस्तान में शाकाहारी बनने की प्रार्थना सबसे की। आपने नहीं मानी, अब आप कुदरत की मार घेरने के लिए तैयार हो जाइए, तैयार करिए। शाकाहारी हो जाओगे, बीमारियों से बच जाओगे। कुदरत है तैयार खड़ी, आगे तबाही बड़ी बड़ी, ये सब आने वाला है। उसके बचाने के लिए मैंने अभियान चलाया और कितने लाख लोगों को मैंने जंगल में एकत्र करके आपको दिखा दिया कि मेरे पास कितना बड़ा संगठन जो हिंदुस्तान में किसी के पास नहीं। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। यही से आप संकल्प लेके जाओ कि भूमि दान सबसे बड़ा। भूमि दान के लिए आपको एक प्रयास करना है। अपनी गाड़ी कमाई तुरंत आप लगा दीजिए और जो कर्मचारी अधिकारी है वो अपनी सेवा समिति के खाते पर भेजेंगे। समिति के खातों पर सेवा इसलिए भेजोगे कि जमीन के यानी जमीन जो खरीदी जाती है वो समिति के खाते से ही खरीदी। सरकार ने कुछ ऐसा नियम बना दिया है, इसलिए हमें आपको और एक अपनी बढ़ाने के लिए ये हमको कदम उठाना पड़ा। तो आप इस बात को समझो और यहाँ करके तुरंत तैयारी करो और जितनी जल्दी हो सके अगले कार्यक्रम तक अपनी जमीन तैयार कर लो। क्योंकि आप कर्म कार्यक्रम की तैयारी के हिसाब से आए थे, तो सेवा लेके नहीं आया था। इसलिए मैंने सेवा की बात अभी के लिए नहीं कही है, लेकिन फिर भी प्रेमियों ने आप आज अपना उत्साह जो दयाल बाग में दिखाया है वो बहुत ही महत्वपूर्ण, बहुत बड़ी जगमता यानी प्रमाण है कि बिना किसी तैयारी के प्रेमियों ने अपना आह्वान तुरंत पूरा किया और कहा यहाँ से जब घर जाऊंगा तो और पूरा करूंगा। उसको ले लीजिए, हमने कहा तुम्हारी श्रद्धा सेवा का स्वागत है, आप कर सकते। प्रेमियों ने तुरंत सेवाएं देना प्रारंभ कर दिया और तमाम सेवा आप गई। अभी घर जाएंगे तो अपनी थोड़ी बड़ी तैयारी करिए। एक बार आप जोर लगा दीजिए, ये काम आपका पूरा हो जाए, फिर आपको कुछ करने की जरूरत। फिर तो धीरे धीरे मैं कार्यक्रम करके ही आपके निर्माण की व्यवस्था पूरी कर लूंगा कि आपको देने की जरूरत नहीं है, मना नहीं है, दे सकते हो, लेकिन मैं कोई ऐसा आह्वान द्वारा नहीं करूंगा। स्वाभिमान के तौर पर आपको अवसर दिया है कि अपना स्वाभिमान रखो, अपने गुरु का स्वाभिमान रखो, किसी के जमीन में पैर रखने की जरूरत न पड़े। इस संकल्प को मुझे रखते हुए यही से आप पूरा करने का संकल्प ले लो। आज प्रेमियों ने क्या भाव से ये संकल्प लिया है कि जल्दी ही हम अपने इस स्वाभिमानी संकल्प को पूरा करेंगे। जोर से बोलो,
मैं यही सूचना लेकर, यही खुशखबरी लेकर, यही स्वाभिमानी संदेश लेकर आपके बीच में आया था। मैं तो सुबह से ही निकला हूँ। पहले दयालबाग पहुंचा, वहाँ प्रेमियों को संदेश सुनाया, वहाँ उनके सेवा भाव को देखा। इसके बाद तुरंत आया तो आपके अंदर पड़ा। अब ये जाने वालों की संख्या बहुत थी, इनको घर जाना था, तो मैं वहाँ से आगे बढ़ नहीं पाया। आया था मन पर कुछ कहने के लिए, लेकिन इन लोगों ने इतना जमघट तैयार कर दिया कि मैं उससे फुर्सत नहीं पा पाया और इनको दर्शन दीदार करके और इनको यही मतलब घर जाने का इनको आदेश दिया कि आप लोग घर जा सकते हो। ये ध्यान रखना, 10 बजे के बाद आप प्रस्थान नहीं करें। ये समय भूत प्रेतों का होता है। भूत प्रेत इस समय निकलते, अगर उनके बीच आपका वाहन फंस जाएगा तो भूत पलट देते, आपका नुकसान हो जाता है, दुर्घटना हो जाती है, शारीरिक क्षति हो जाती है, धन भी नुकसान हो जाता। इसलिए आप इस आदेश को सिर माथे रखो कि अगर यहाँ से जाना है तो आप जा सकते, लेकिन 10 बजे के बाद आप नहीं चलेंगे। 2 घंटे 3 घंटे ड्राइवर को नींद लेने दो ताकि कोई दुर्घटना ना हो। और इसके बाद सुबह आप 3 बजे से 10 सके वो सत्संग का प्रया होता, 3 बजे से 7 बजे तक ये सत्संग का प्रया है। उसमें आप चल सकते हो, उसमें आपकी सुरक्षा रहेगी, हिफाजत रहेगी, कोई किसी तरह की दुर्घटना नहीं होगी। लेकिन आप 10 बजे के बाद नहीं करें। ये समय का विशेष ध्यान रखें। और आज 18 और 28 तारीख में कोई शुभ काम आप नहीं करें, क्योंकि ये काम ये फलीभूत होने वाला नहीं है। इसमें आपका नुकसान हो जाएगा, बरकत खत्म हो जाएगी, परेशानियां बढ़ जाएंगी, गरीबी बढ़ जाएगी, आपका भारी नुकसान हो जाएगा। इसलिए आज 18, 28 ये तारीख क्या ध्यान में रखो, इनमें कोई शुभ काम आप नहीं करेंगे। आपने खुली सेवाओं का जो भी योगदान दिया है, मैं ये सब भूमि सेवा में ही लगा दूं। ये सब भूमि इस समय मेरा निकालना जमीन, दूसरा कोई निकालना, ये थोड़ी सी हमेशा रहने की हो रही थी, तो मैंने बाउंड्री बनवा दी और अपनी झोपड़ी में आस-पास दीमक रह गई थी ताकि जितनी की सब सड़ने लगी थी, तो उन्होंने कहा एक ईंट की आप पर्दा बना दो। फिर मैंने बना दिया है। अब आपको झोपड़ी में रखता हूँ तो मैं भी झोपड़ी में ही रहता, मैं कोई महलों मकानों में नहीं रहता। आपने देखा नैमिषारण्य में आश्रम कितना सुंदर तैयार हुआ। लोग सोचते थे बाबा जी इसी में रहेंगे, अब कहीं नहीं जाएंगे। कैसे आश्रम तैयार हुआ, मैं तुरंत बिना बताए वहां से चलता और आकर के ही जंगल में बैठ गया। प्रेमियों ने सोचा यहाँ क्यों आ रहे, क्या बात, लेकिन धीरे धीरे सरदार जी की मदद से ये हमको जमीन मिल गई। देखो जितना एहसान उसको बराबर मानते, तो हमेशा मानते रहेंगे कि जो इनका क्या था तो ये हमको जमीन हम। और कितना बार काम हो रहा, इसमें इनका भी नाम हो रहा कि भाई किसने दिलाई है, वो व्यक्ति कौन है, किसने इतना बड़ा अच्छा सच्चा काम करने के लिए सहयोग किया है। और इनका सहयोग हम हमेशा मानते ही रखेंगे। जो हमारा सहयोग कर देगा मैं इसको बराबर मानता हूँ। आज रामशाला के भूतपूर्व प्रधान गिरीश पाल ने जो आज बराबर 15 दिन से दौड़ रहे हैं आश्रम की पूरी व्यवस्था में, सुबह 7 बजे आ जाते, शाम को 7-8 बजे जाते, इनका ही निस्वार्थ प्रयत्न और सहयोग
सराहनीय है, हमारे लिए तो सब कुछ है। इसलिए हमारा जो काम करे हम तो उसको मानता देखे। हमारा क्या जो संगत का काम करे, परमार्थ का काम करे, लोगों के हित का, समाज के हित का, देश के हित का और सबके हित का जो काम करे वो हमारे लिए माननीय है, पूजनीय है। मैं उसका सम्मान से माथे रखता हूँ।